ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें। आज भारतीय पत्रकार शिक्षा संघ ट्रस्ट के ऑफिशियल पेज पर लाइव आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम संस्था के समस्त सदस्यों से, पदाधिकारियों से संस्था के बारे में रूबरू करा सकें। कुछ टेक्निकल इशूज आ रहा है, राष्ट्र के संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि वो जल्द से जल्द जुड़ें। जी सर। जी सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठक की हम शुरुआत करते हैं। पर थोड़ा सा देखिए, आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम संस्था के सभी सदस्यों से रूबरू हों और संस्था जी की जी। कुछ जानकारियां हैं जो कि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राकेश द्वारा आप सभी सदस्यों को प्रदान की जाएगी। और भारतीय पत्रकार शिक्षा संघ ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें।
जिससे कि संस्था से संबंधित जो भी जानकारियां हैं आप सभी तक प्रेषित की जा सके। तो सर आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है आपको सर? आपका अच्छा क्लियर अच्छा। नहीं आ रहा है? सर आ गया। हाँ जी जी, सही है। सर्वप्रथम संस्था में नवनिर्वाचित नए सदस्यों को संस्था की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। हमें आशा है, अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि संस्था के तमाम सदस्य जो नए जुड़े हुए हैं और माननीय अध्यक्ष द्वारा पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, आप लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे। इसी के दरमियान में कुछ जानकारियां हैं जो कि संस्था में पत्रकारिता से संबंधित या विद्यालय से संबंधित है, जो कि आपको संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश विश्वकर्मा जी देंगे। जी सर, आप जानकारियां हैं थोड़ा सा संस्था के सदस्यों को दीजिए संस्था के बारे में। सर टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी सदस्यों को बताना चाहिए कि भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ ट्रस्ट वर्तमान समय में 18 प्रदेशों में कार्यरत है, जिसमें इस समय आधिकारिक रूप से भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ ट्रस्ट द्वारा 11 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐड करना। तो हम यहाँ पर, हेलो हेलो। आप सब तक मेरी आवाज जा रही है? आप सबको मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। सर इसमें क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? कुछ नेटवर्क इश्यूज थे, डिस्कनेक्ट हो रहा है। देखिए, जी हम सबसे पहले संस्था में जुड़े सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करते हैं। और संस्था के समस्त सदस्यों से आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े, क्योंकि एक ऑफिशियल बैठक है। हम आप सभी का परिचय देना चाहेंगे। इस समय वर्तमान समय में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो वर्तमान समय में बताना चाहेंगे कि भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ ट्रस्ट 2020 में पंजीकृत है। नवंबर 2020 में भारत सरकार ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत है। वर्तमान समय में भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ ट्रस्ट 18 प्रदेशों में कार्यरत है, जिसमें से आधिकारिक रूप से 11 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक और या प्रदेश की जो भी कार्यकारिणियां हैं उनकी पूर्ण रूप से गठन कर दिया गया है। 7 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर लगभग 50% उनके जिलों में भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ ट्रस्ट के द्वारा नियुक्ति कर दी जा चुकी है। भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि हर एक पत्रकार स्वाभिमानी रहे, उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकताएं हो तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्रकार रिपोर्टिंग करने जाते हैं, किसी दुर्घटना में उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, जिसकी जिम्मेदारी उक्त संस्थान नहीं लेती जहां पर वो पत्रकारिता, जहां पे वो न्यूज देते रहते हैं या जहां पे वो जुड़े रहते हैं। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ ट्रस्ट का नवंबर 2020 में गठन किया गया।
इस संस्था में केवल पत्रकारों को जोड़ा जा रहा है। जो कोई पत्रकार जुड़ रहे हैं उनको 1 लाख रुपए का बीमा, उनकी बेटियों का शिक्षा निःशुल्क, किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर भारतीय पत्रकार शिक्षा ट्रस्ट द्वारा 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक बिना किसी ब्याज दर पर पत्रकारों को, जो भारतीय पत्रकार संघ से जुड़े हुए हैं, उनको 3 से 6 माह के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसी तमाम जानकारियां हैं जो कि संस्था से संबंधित हैं। संस्था के द्वारा अभी श्री देव कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का ओपनिंग की गई, जिसकी ब्रांच सीतापुर और लखनऊ में खुल चुकी है। उससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं, उसकी फीस से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, जिसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में या गेस्ट में अपने आप को पिन करें, जिससे कि उन्हें स्क्रीन पे ऐड कर सके और वो अपना परिचय देते रहें। आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि विद्यालय से संबंधित एडमिशन की संबंधित में जानकारियां हमारे पत्रकार भाइयों को आप देने की नहीं आ रही आवाज जा रही सर? सर, अब आइए। हम ये कह रहे हैं कि आप विद्यालय से संबंधित जानकारियां लोगों को दें। भारतीय पत्रकार सर, विद्यालय के बारे में आप ही बता दीजिए। भारतीय पत्रकार शिक्षा संघ ट्रस्ट से प्रयागराज से जिला अभिजीत भट्ट कानपुर से जुड़ चुके हैं। ठीक है, हम आग्रह करें कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य जुड़ते रहें। देखिए, कई ऐसे पत्रकार हैं जो कि जर्नलिज्म कोर्स नहीं कर पाते हैं, उन सभी के लिए भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ के द्वारा 20% की सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए श्री देव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से संचालित संस्था श्री देव कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग सेंटर से भारतीय यूनिवर्सिटी से बीए जर्नलिज्म, एमए जर्नलिज्म एवं श्री देव कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से मास कम्युनिकेशन संबंधित 1 वर्षीय या 6 मंथ के जो भी डिप्लोमा किए जाएंगे, उसके लिए सभी पत्रकार भाइयों को 20% की सब्सिडी भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ द्वारा। ये जो सब्सिडी है, जो कि फीस की 20% की राशि है जो संस्था द्वारा पे की जाएगी, वो सीधे जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे या कॉलेज से संचालित फ्रेंचाइजी सेंटर या स्टडी सेंटर में जब आप एडमिशन लेंगे, तो उक्त सेंटर को 20% की राशि संस्था द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को शिक्षित किया जाए और एक शिक्षित पत्रकारों की लाभी तैयार की जाए। अभिजीत भट्ट कानपुर से, पता है अभिजीत जी, आप कानपुर के जिला अध्यक्ष हैं। आपसे भी आग्रह रहेगा कि कानपुर में संस्था का एक प्रचार कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां जुड़ सके। अगर किसी के सर, अभिजीत जी अपने हेलो, हाँ, किसी सदस्य के किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हम कोशिश करें कि आप सभी को प्रश्नों का उत्तर दे सके। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज ही नहीं आ पा रही सही से। आप अपना ईयरफोन हटा दीजिए, मोबाइल के स्पीकर का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल अभिजीत जी, आप कार्य को प्रगति में रखें। किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप तत्काल संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुझसे संपर्क करें। जहां तक हो सके संस्था की पूर्ण मदद करेंगे। सर, आपकी तरफ आवाज जा रही है।
राकेश जी। सर बहुत कम आ रही, कट कट के आ रही है। आप हाँ अपना सर। ईयरफोन निकालें, आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम हो कुछ। ठीक। आप मोबाइल डिवाइस का प्रयोग कीजिए। हाँ सर, हो गया। आवाज क्लियर आ रहा है आपके पास? हाँ हाँ सर, आ रही है। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक सूचना आपको प्रदान करनी थी। अभी वर्तमान समय में हरियाणा से दुग्गल जी एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। उनके बारे में कुछ जानकारी आपको सर हरियाणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। सर वो हरियाणा से हैं। हरियाणा से? जी जी, हरियाणा से हैं और दैनिक सवेरा से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। और जो है हाँ। कई बड़े अखबारों में भी उन्होंने कार्य किया है और हरियाणा से मान्यता प्राप्त पत्रकार भी हैं वो, और सीनियर सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं, हरियाणा सरकार से जब उनकी नियुक्ति हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी जो जांच कराई थी उसके अकॉर्डिंग हमें सूचना प्राप्त हो चुकी है कि वो हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 30 वर्ष की उनकी जी 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 सर। जी जी सर। हमें बड़ी खुशी होती है कि एक बड़े पत्रकार जब संस्था में जुड़ते हैं तो संस्था के विकास में समय नहीं लगता, और हमें आप जैसे या संस्था में दुग्गल जैसे साहब जैसे या रवि जी जैसे अन्य पत्रकारों की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि हम पत्रकारों की मदद कर सकें। जी और ये पत्रकार संगठन केवल पत्रकारों के निर्मित किया गया है। अन्य किसी प्रकार के भी कोई सदस्य यहाँ पर ना जुड़े। सर, हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छे से अच्छे पत्रकारों को नियुक्त करके अपनी संस्था को आगे बढ़ाने में पूरी पूरी कोशिश करें। जैसा कि जैसा कि यूपी से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रवि जी हैं, और रवि जी इंडिया न्यूज चैनल के लखनऊ से रिपोर्टर हैं। काफी वर्षों से वो इंडिया न्यूज में काम कर रहे हैं। हमारे कौशलेश जी आ गए हैं, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता जी। उनका सर स्वागत है। सर बीच में शायद कहीं हमको लग रहा है दिशा भ्रमित हो गए थे हमारे कौशलेश भाई, तो संपर्क में नहीं रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है सर, आपका स्वागत है। और हमारे कौशलेश जी भी जो है बहुत अच्छे पत्रकार हैं और जो है अपनी संस्था को आगे बढ़ाने में पूरी पूरी मदद करते हैं। कैसे हैं सर? अभिजीत भट्ट जी शायद रिक्वेस्ट कर रहे थे स्क्रीन पे आने के लिए। आप पुनः रिक्वेस्ट कीजिए, आपको स्क्रीन पे ऐड करते। राकेश जी आप भी क्या नाम है, कौशलेश जी आप भी स्क्रीन पे आने का वो कीजिए। संस्था के बारे में जो भी आपकी सुविधाएं हैं या जो भी बातें हों आप पूछते हैं, उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। सर अभिजीत ये जी पुनः मदन जी रिक्वेस्ट। कहाँ से हैं? मदन जी वास्तविक रूप से रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं। अच्छा अच्छा। और प्रयागराज से जिला कार्य समिति के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर ठीक सर। अतुल कुमार विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं, सीतापुर से हैं। हम सभी सदस्यों से अनुरोध करेंगे, जैसे संस्था में लगभग 1 वर्ष के भीतर लगभग 3170 पत्रकारों की नियुक्ति हो चुकी है, और हम समस्त पत्रकारों से अनुरोध करेंगे सतीश कि कुमार ज्यादा से विश्वकर्मा जी ज्यादा। जुड़े हुए हैं। जी। आज वो बाराबंकी में अपने गृह जनपद में हैं और वोटिंग के लिए गए हुए हैं। हमारे बाराबंकी से पत्रकार हैं, राष्ट्रीय फ्रीडम न्यूज चैनल दैनिक पेपर से। सर आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। कुछ कट कट के आ रही है हमको लग रहा।
अभिजीत जी स्क्रीन पे आए सर? नहीं, अभी नहीं आ पाए हैं। रिक्वेस्ट आपको चली जा रही है। कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पे आने की। अभिजीत जी नंबर भेजिए अपना। अच्छा, सभी सदस्यों से एक आग्रह ये है कि संस्था की गोपनीयता को जरूर ध्यान में रखें। संस्था के संबंधित जो भी चीजें जाननी हो, एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करनी है, उनसे बातचीत करनी है, हमसे बात करने। कुछ गोपनीयता है, जैसे पत्रकारों के नंबर से या तमाम सर चुनाव है आज, क्षमा चाहते हैं। बिल्कुल कौशल जी, आप अगले चुनाव में एमएलसी की तैयारी कीजिए, संस्था आपके साथ है। आशा है कि हमें आप सबके जो प्रश्न थे या जो भी आप सबके डाउट थे वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। अभिजीत भट्ट ने अपना नंबर भेज दिया है। अभिजीत जी नंबर आप व्हाट्सएप पे क्लियर करिए। सर अभिजीत जी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आप, नंबर दे दिया उन्होंने। नहीं नहीं, नंबर से नहीं है, फेसबुक पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट आता है। अच्छा, थोड़ी अच्छा। सी कुछ मिस्टेक हुई ऑपरेटर के माध्यम से, कुछ आई कार्ड में 2022 हो गया था, जनवरी 2022। उसे जनवरी 2023 समझा जाए और उसे अभी अपडेट करा दिया गया है। अभी कुछ ही समय बाद सभी सदस्यों तक वो आई कार्ड पहुंच जाएंगे। जिनके आई कार्ड या जिनकी नियुक्ति ठीक सर। पत्र या सदस्यता प्रमाण पत्र उनके पास नहीं पहुंचे हैं, वो आपसे संपर्क करने में राकेश जी से संपर्क कर लें। जिनके कोरियर चार्जेस वगैरह जो भी चीजेस पे हैं वो तो ठीक है, जिनके नहीं पे हैं वो पे कराकर विदिन 2 डेज के अंदर बीटीडीसी के द्वारा अपनी संस्था से नियुक्ति पत्र, आईडी कार्ड या तमाम तरह की जो भी चीजें हैं इशू की गई हैं वो उसे प्राप्त करें और आधिकारिक रूप से कार्य करें। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसके लिए संस्था के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप सभी पत्रकार किसी भी तरह के गलत कार्य में अगर लिप्त नहीं रहेंगे, भारतीय पत्रकार शिक्षा संघ ट्रस्ट आपके साथ कदम से कदम मिला के कार्य करेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देगी। कोशिश ये किया जाए कि जो निर्धन पत्रकार हैं उनको भी जोड़ा जाए। जिनकी आय नहीं है उनको निःशुल्क रूप से जोड़ा जाए। संस्था के अंडर में चल रही संस्थाएं जैसे श्रीदेव न्यूज हुआ या संस्था से जो जुड़ी हुई पत्रकारिता के पेपर्स या न्यूज चैनल्स हैं उनमें उनको जोड़ा जाए और कुछ दैनिक उनको वेतन प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करेंगे कि ऐसे निर्धन पत्रकारों को संस्था में जोड़ने का प्रयास किया जाए, निःशुल्क ही जोड़ा जाए। ठीक सर। और अगर उनकी कुछ कोशिश हद तो तक हमारी मदद की यही जा है कि सकती है, सारे पत्रकार जुड़े। हाँ, अगर ऐसे पत्रकारों को खाने से संबंधित भी कोई समस्या है तो उन्हें श्रीदेव चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित श्रीदेव बैंक ऑफ हैप्पीनेस के माध्यम से जी। अनाज उपलब्ध कराया जाए। तो जल्द ही श्रीदेव न्यूज का मतलब कि भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ और श्रीदेव चैरिटेबल ट्रस्ट का संयुक्त कार्यालय लखनऊ में खोला जाए और वहां से जी जितने जी। भी ज्यादा पत्रकार हो सके वहां मदद की जाए। एक स्टाफ रूम बनाया जाए जहां पर पत्रकारों के लिए अनाज की व्यवस्था की जाए। इनकेस अगर उनके पास अनाज की कमी होती है तो वो संस्था से अनाज लेकर जाए, निःशुल्क उन्हें अनाज दिया जाएगा। ऐसे निर्धन जी पत्रकारों को भी जोड़ा जाए जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ा सकते हैं। उनके शिक्षा का संपूर्ण खर्च भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ ट्रस्ट और श्री देव चैरिटेबल ट्रस्ट संयुक्त रूप से वहन करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि सब हम पत्रकारों को स्वावलंबी बनाएं। उन्हें अगर किसी प्रकार कोई रोजगार करना है तो उन्हें रोजगार के संबंधित ट्रेनिंग दी जाए और उनका सहयोग किया जाए। जिन पत्रकार को आर्थिक संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है वो सर्वप्रथम जैसे जिले स्तर पे है तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को एक लेटर भेजेंगे। सर आपका बैक अरे सर वो जो कुछ मिस्टेक हो गई थी। जो जिले स्तर के पत्रकार हैं अगर उन्हें धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई आवश्यकताएं हैं तो सर्वप्रथम अपने प्रदेश अध्यक्ष को लिखेंगे।
जिला अध्यक्ष को लिखिए, पहले जिला अध्यक्ष को लिखेंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष को। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति से इसके लिए एक पत्र लिखकर अनुदान के लिए सहयोग मांगेगा। समस्त सहयोग राशियां जो भी पत्रकारों को निर्गत की जाएगी, या सम्मान राशि, जैसे पुत्र होने पर 1100, पुत्री होने पर 500, पुत्र होने पर 500 और पुत्री होने पर 1100 रुपए की जो राशि दी जा रही है संस्था के द्वारा सम्मान के रूप में, ये समस्त राशियों का सेंक्शन बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से नहीं होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अगर किसी प्रकार का ऐसा आवेदन आता है तो उसके लिए तुरंत वो एक पत्र राष्ट्रीय निगरानी समिति को लिखे, जिससे कि जो भी धनराशि है हम यहाँ से निर्गत कर सकें। ठीक है सर? ठीक ठीक सर, ओके सर। आवाज जा रही है हमारी आप तक? जी जी, आ रही है सर, आ रही है। अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई प्रश्न अगर किसी पत्रकार बंधु के हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ अपने पत्रकार साथियों को कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अलग अलग प्रदेशों से, पंजाब से हमारे जोगिंदर जी हैं, जोगिंदर सिंह जी, जो पंजाब फोकस से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पंजाब फोकस से पेपर है, उससे जुड़े हुए हैं जोगिंदर जी। मैं उनका नंबर सेंड कर दूंगा लोगों को, जिससे वहाँ के प्रदेश के जो भी पत्रकार सदस्य हैं वो जुड़ सकते हैं, प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे। और हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं गजेंद्र महेश्वरी जी, उनका भी नंबर मैं सेंड कर दूंगा। और जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जोगिंदर जी धीमान है, जो जी जी जोगिंदर धीमान हैं। और प्रदेश अध्यक्ष पंजाब, प्रदेश उपाध्यक्ष जो पंजाब है वो करणवीर सिंह जी हैं। ठीक है। एक और प्रदेश है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हैं वो महाराष्ट्र जगदीश प्रदेश, मेहता जी हैं, वो भी। हाँ मेहता जी हैं और रवि जी हैं। जी वहां जी पर जो लगभग संस्था में इनको नियुक्त किए लगभग 3 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं और इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं आ रहा है। इनको आज तत्काल एक नोटिस जारी की जाए कि संस्था की जो 3 महीने की है, 3 महीने जी उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, संस्था को बढ़ाने के लिए क्या कार्य किया है। जी अगर उनके जवाब संतोषजनक आते तो ठीक है, नहीं तो महाराष्ट्र की कार्यकारिणी को तत्काल भंग करते हुए नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाए और नए प्रदेश अध्यक्ष का ठीक। चुनाव किया जाए। ओके मुख्य सर, सदस्यों की जो भी नियुक्ति ओके खारिज की जाएगी वो संस्था में एज ए केवल सदस्य रहेंगे, किसी पद पर कार्यरत नहीं रहेंगे। ओके सर। ठीक है। जिस सर भी प्रदेश में वहाँ के प्रदेश जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं, सर महाराष्ट्र के प्रदेश कहाँ अध्यक्ष हैं उनको अभी कुछ दिक्कत चल रही है करीब 1 डेढ़ महीने से। तो वो राजस्थान अपने होम डिस्ट्रिक्ट गए, वहाँ होम टाउन गए। उन्हें, अगर वो होम टाउन में है तो उन्हें 3 माह के लिए छुट्टी पर भेजिए। एक पत्र लिखिए, जी 3 माह जी के लिए उनको अवकाश कर किसी और को नियुक्त कीजिए। 3 माह बाद जब वो ठीक सर, अस्वस्थ हो जाए तो उनसे नोटिस जारी करके पूछिए कि वो अस्वस्थ होने से पहले संस्था के प्रति क्या कार्य किए हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां थी। उसके बारे में ठीक अगर सर, संतोषजनक निर्णय आता है तो उनको संस्था में किसी पद पर उनको प्रदान किया जाए, अन्यथा सदस्य बने रहें। रवि जी ठीक सर। का कार्य भी संतोषजनक नहीं आ रहा है। रवि जी महाराष्ट्र का, जी तो इनको भी नोटिस जारी करके से पूछिए कि कार्य करते हैं कि नहीं। 1 सप्ताह के अंदर उसका जवाब दें। अगर वो जवाब देने में असमर्थ रहते हैं या उनके जवाब संतोषजनक नहीं रहते हैं तो जी उन्हें डिसमिस करके डिमोट कीजिए, प्रमोट मत कीजिए, डिमोट कीजिए। उनके पद से जी डिमोट करते हुए उनको सदस्य बना दीजिए। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में कार्य करें, लेकिन किसी पद पे कार्य नहीं करेंगे। उनके स्थान में किसी अन्य सदस्य को जोड़ा जाए। ठीक सर, कोशिश की होली से पहले पहले महाराष्ट्र की कार्यकारिणी का गठन किया जा सके। ठीक सर, ठीक। और हरियाणा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रेखा जी से संपर्क में रहे।
और उनसे ये कीजिए होली के पहले पहले मैंने जितने भी प्रदेश हैं, भारत के जितने भी प्रदेश 17 प्रदेश जुड़े हुए हैं संस्था में, प्रदेश अध्यक्षों की जो नियुक्ति की गई है 17, उन सभी को जी जी। ये थोड़ा सा किया जाए, उन्हें लीगल नोटिस भेजी जाए कि वो संस्था में होली से पूर्व पूर्व अपनी कार्य समिति का गठन करें। ठीक है। जहां किसी प्रकार की उन्हें कोई समस्या आ रही है, संस्थाओं की पूरी मदद की रहेगी। अगर वो किसी को समझाने में असमर्थ है तो संस्था को जी पत्र लिख के भेजे कि सर हम समझाने में असमर्थ हैं, हम यहाँ बैठक कर रहे हैं, आप आइए नहीं समझाइए। तो संस्था के ठीक है। पदाधिकारी या मैं स्वयं या आप या अन्य पदाधिकारियों के साथ जाकर उस बैठक को संपन्न कराइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दीजिए। संस्था में जुड़े ठीक। समस्त 3000 पत्रकारों को ये निर्देशित किया जाता है कि वो संस्था के प्रति एक वीडियो बनाएं 2 से 3 मिनट का, जिसमें वो संस्था के बारे में बताएं। ऐसे वीडियो संस्था के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 94 51 19 95 98, अभी ये चैट टेक्स्ट मैसेज पे डाल दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, कल के ठीक है। पेपर में भी आ जाएगा। तो सब लोग आधिकारिक नंबर पे 2 से 3 मिनट का वीडियो बना के डालेंगे, संस्था के प्रति क्या कार्य उनके हैं और वो संस्था की क्या जिम्मेदारियां उसे संबंधित दीजिए। और जिन सदस्यों को थोड़ा सा जानकारी नहीं है उनको थोड़ा बताइए कि पत्रकार संगठन किस हद तक कार्य कर रही है, उसका मेमोरेंडम मुझे भेजिए। ठीक ठीक सर। और कोई आदेश सर हमारे लायक? नहीं सर, कोई आदेश नहीं, आपको तो जिम्मेदारी दी जाती है कि भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ के जो 3000 सदस्य हैं, अगर उनके किसी प्रकार के उनके पुत्र या वो स्वयं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म या डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन न्यूज रीडिंग संबंधित 60 कोर्सेज जो हैं श्रीदेव कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के द्वारा जो संचालित कोर्सेज हैं, अगर उनमें एडमिशन लेते हैं तो उन्हें 20% की सब्सिडी आपके द्वारा दी जाएगी। ठीक और सर। विदाउट आपके परमिशन संस्था के द्वारा किसी प्रकार के किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे, सर श्रीदेव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 17 ट्रेनिंग सेंटर हैं जो कि पूरे यूपी में कार्यरत हैं, बिहार में भी खुलने को है। अगर वहां पर कोई भी जाता है कि मैं भारतीय पत्रकार सदस्य हूँ, मुझे सब्सिडी प्रदान की जाए, तो उन्हें तब तक सब्सिडी नहीं प्रदान की जाएगी जब तक उक्त प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का सहमति पत्र नहीं प्राप्त हो जाता। उनकी ठीक है। सहमति ठीक है। पत्र पे आपको 20% सब्सिडी दी जाएगी। और श्रीदेव कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में एज ए निर्देशक आपको अपॉइंट किया जाता है। थैंक यू सर। तो संस्था में जो सर भी एक पत्रकार एक जुड़े चीज उन्हें कहना 20%। जी जी सर, हमारे यूपी से जो है एक पत्रकार साथी हैं जो ललितपुर से हैं, अभिषेक विश्वकर्मा जी। उनको हाँ दिसंबर में शायद पुत्र हुआ है, तो उसकी धनराशि अभी जो है आई नहीं है। उसके बारे में सब कुछ आप बता दीजिए। नहीं, उनकी धनराशि आपके बारे में हमें पूर्व में अवगत करा दिया गया, तो उनका चेक रेडी है। तो किसी भी जी समय जी। चुनाव का ये जो निर्णय है 10 मार्च को आ जाए, 10 मार्च से चुनाव के निर्णय के आने के बाद जी जी। ओपनिंग लखनऊ में ओपनिंग हो रही है कार्यालय की, भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ और सुखदेव चक्रवर्ती ट्रस्ट का जो संयुक्त कार्यालय ओपनिंग हो रहा है, उस जी ओपनिंग में कॉलेज जब ब्रांच वहां ओपन हो जाएगी तो वहां पर वो आए अपनी निर्गत राशि लेकर जाए। किसी भी पत्रकार ठीक की है। राशि जो भी उनकी सम्मान राशि हो, उससे किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हाँ, हमारे जी संस्था जी। के संस्थापक वो संरक्षक हैं आलोक उपाध्याय जी हैं, उनको भी पुत्री की प्राप्ति हुई है। जी तो दोनों सदस्यों की सम्मान राशि, पुत्र या पुत्री की जो भी सम्मान राशि है उनकी चेक रेडी है। चाहे वो अगर उन्हें यहाँ आना है तो बच्ची के जो जन्म से संबंधित या बच्चे से जन्म संबंधित जो प्रमाण पत्र उनको हॉस्पिटल वगैरह से मिले हों, उसे आप देख जी कर जी। उसे सहमति पत्र जारी कर दीजिए। उस सहमति पत्र के साथ भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ के रीजनल कार्यालय शांतिपुरम आते हैं तो उनको राशि दे दी जाएगी। जी और जी जी। अन्यथा वो जी सर। 10 से 15 दिन का वेट करें, लखनऊ में ओपन होने वाली जी। ब्रांच में वो वहां जाकर। चलिए या सर, ठीक है, अगर वो मैं संगठन उनको मंत्री, हाँ मैसेज कर अगर दूंगा। संगठन मंत्री जितेंद्र प्रसाद के निवास से थोड़ा सा अगर वहां तक पहुंच सकते हैं तो संगठन मंत्री तक चेक पहुंच जाएगा, वो वहां से वो ले लेंगे। या अगर हाँ वो सर, आने वहाँ जाने में असमर्थ, जी जी, वो अपोजिट पड़ जाता है, लखनऊ ही आके वो ले सकते हैं। वो अपोजिट पड़ जाते हैं तो बच्चे की जन्म से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, उसके कुछ आवश्यक जी जी दस्तावेज जी। हैं अभी संस्था के
आधिकारिक व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, तो उस पर वो भेज देंगे, तो यहाँ से चेक जी, उनको बाई कोरियर कर दिया जाएगा या उनके खाते में वो राशि निर्गत कर दी जाएगी चलिए ठीक 24 है से सर। 48 घंटे में। हमारा सर ऐसे मतलब कि हमारी समझ में तो उनको अगर बुला के दिया जाए वहाँ, वो बेटर रहेगा। नहीं, ये तो और अच्छी बात है। कम से कम अगर हम वहां पे जाकर दिया जाएगा तो कुछ फोटोज क्लिक हो जाएंगे और या कुछ पत्रकारों से और वहां पे बैठक हो जाएगी, तो उनसे थोड़ा सा वो जी 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 उस जिले के वो अपने जिले के जिला अध्यक्ष भी शायद हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जी 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 सर। हाँ, उनसे ये कहा जाए कि वो अपने जिले की कार्यसमिति का गठन करें, एक छोटी सी बैठक करें, ठीक नॉर्मल है से सर। 10 से 12 पत्रकारों की, जहाँ पर संस्था के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो पहुंचेंगे, वो उनको उस राशि वहां पर चलिए देंगे। ठीक बेटा हुआ है या सर। बेटी हुई है? सर आई थिंक बेटा हुआ है। बेटा हुआ है तो उनकी जो भी सम्मान राशि है वो निर्गत कर दी जाएगी। आपको कुछ ठीक सर। लखनऊ कार्यालय से कुछ हम यहाँ से कल कोरियर मार देते हैं, ठीक सर। तो जो भी जिन भी सदस्यों के बेटा या बेटी होती हैं उनको उस चेक उनको प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है सर। सर ऑपरेटर कब आ रहे हैं हमारे नए? ऑपरेटर की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। ठीक है सर। जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। अभी जो भी चेंजेस हैं वो अस्थायी ऑपरेटर के द्वारा कराए जा रहे हैं। लगभग लगभग सारे कार्ड जी भिखानंद जी के और गूगल साहब के कार्ड अभी नहीं रेडी है, वो भी आज आधे घंटे में रेडी कराकर उसे हम भिजवा देते हैं। चलिए थोड़ा ठीक सा है सर। संयम बनाए रखिए, पत्र है आपके पास। हाँ, एक चीज और सदस्यों से निवेदन है कि जो सदस्यों के नियुक्ति पत्र के पीछे इस तरह से प्रेषित लिखा हुआ होगा, अगर वो जिले के होंगे जी तो जी उनको जिला एसएसपी, अधिकारी, जनसूचना अधिकारी, कमिश्नर लिखा हुआ होगा। तो जब जी जी उन्हें ये मतलब पीडीएफ में प्राप्त हो या फिर बाई हैंड यहाँ से जब जाएगा, जब वो कोरियर से मंगाते हैं, जी जी तो उनसे ये एक जी निवेदन है। यहाँ से तो संस्था को मेल करा ही देती है, समस्त जी अधिकारियों के यहाँ मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को मेल करा ही देती है, लेकिन उक्त पदाधिकारियों से निवेदन है कि इस नियुक्ति पत्र का, आईडी कार्ड का और सदस्यता प्रमाण पत्र का, तीनों चीजों के प्रिंट कराकर उन्होंने फोटो कॉपी, एक फोटो और आधार कार्ड के साथ पीछे दिए गए कार्यालय, जितने भी कार्यालय दिए होंगे, भारतीय जी पत्रकार जी शिक्षा जी संघ निगरानी को छोड़कर, उसके ऊपर जितने भी थाना अध्यक्ष तक के जितने भी लेटर हैं सबको भेजना है। जी 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 एक कॉपी वहाँ अगर भेजना है। आप, हाँ, एक एक कॉपी भेजना। अगर आप पदाधिकारी वहां स्वयं जाकर रिसीविंग ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो कोरियर कर दे। कोरियर करने के बाद जो ट्रैकिंग आईडी होगी, ट्रैकिंग आईडी प्रिंट करके या ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर संस्था कार्यालय को भेज दें, जो कि उनकी रिकॉर्ड को सुरक्षित की जाएगी। इन केस कभी किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर या पुलिस के दबाव पड़ने पर कोई असुविधा होगी तो संस्था उस पर तेजी से काम कर सकेगी कि आप हमारे सदस्य हैं। जी 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 और संस्था ये भी कहती है आपको कि आप हमारे सदस्य हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी नए सदस्य जुड़ रहे हैं उनको उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए 3 माह बाद 1 लाख से 5 लाख का बीमा संस्था द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। सक्रियता होने पर। हाँ, सक्रियता होने के बाद। ठीक सर। और सक्रियता रहने पर ही उनके पुत्र या पुत्री की शिक्षण शुल्क संस्था वहन करेगी। अगर जो सदस्य सक्रिय नहीं है उनकी शिक्षण शुल्क को संस्था नहीं वहन कर पाएगी, ठीक सर। ओके उनको सर। कुछ सब्सिडी प्रदान की जाएगी, उनके पूर्ण रूप से वहन नहीं कर पाएगी। जी 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 चलिए सर ठीक है। थोड़ा क्षमा चाहेंगे, हमको भी जानना है थोड़ा। इसी के साथ, ठीक ठीक है, इसी के साथ बैठक को समाप्त किया जाता है। ठीक और सर। अन्य पत्रकारों को जिनका समस्याएं हैं उनको ये वीडियो की लिंक भेज दीजिएगा, वो देख लेंगे। अगर असुविधा होगी अगले संडे को हम पुनः लाइव आएंगे, वहाँ कोई बातचीत होगी। ठीक है। ओके सर। ठीक।